नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में मैप स्टडी से साउथ अमेरिका कंट्री, लेक और रिवर्स अर्थात दक्षिण अमेरिका के देश, उनकी राजधानी, नदियाँ और झीलों को पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मैप स्टडी साउथ अमेरिका के देश, राजधानी, झील और नदियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं और इनकी राजधानी क्या है। तो ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है करैकस। ये है गुयाना। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। ये है सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो। और ये है फ्रेंच गुयाना, इसकी राजधानी है साइनी। उसके बाद ये है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो। पेरू की राजधानी है लीमा। बोलीविया की राजधानी है लापाज। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। पराग्वे की राजधानी है असुनसियान। चिली की राजधानी है सेंटियागो। ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। तो ये साउथ अमेरिका के देश और उनकी राजधानी है। अगला हम लोग पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के प्रमुख झील। तो सबसे पहले ये एक झील यहाँ पे है, इसका नाम है टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील आप देख सकते हैं इस मैप में पेरू और बोलीविया की सीमा पर एंडीज पर्वत पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मीठी पानी की झील अर्थात यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। तो इसका नाम है टिटिकाका झील। अगला झील है पोपो झील। पोपो झील पूर्ण रूप से बोलीविया में स्थित एक झील है और ये भी एंडीज पर्वत पर स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। अगला एक झील यहाँ पे है, इसका नाम है मराकैबो। तो मराकैबो झील जो है आप देख सकते हैं ये वेनेजुएला देश है। तो वेनेजुएला में स्थित यह झील है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। कहा जाता है कि खनिज तेल की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक और निर्यातक देश है। तो ये 3 झील हमने बताया, टिटिकाका, पोपो और मराकैबो। चलिए अगला हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका की नदियाँ। तो नदियों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमेजन रिवर। तो मैप में आप देख सकते हैं ये है अमेजन। तो अमेजन रिवर जो है वो पेरू, ये पूरा अभी हम आपको जब पर्वत पढ़ाएंगे तो ये एंडीज पर्वत है पूरा। तो एक बार अगर फिर से देशों पर जाएं तो ये है पेरू। ये है पेरू। यहीं पर एंडीज पर्वत है और यहीं पर से ये अमेजन नदी निकलती है। पेरू में एंडीज पर्वत से निकलती है और पेरू और ये ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है इसमें आता है। तो ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाते हुए यहाँ पर है अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है एस्चुरी का निर्माण करते हुए। कहा जाता है कि अमेजन जो नदी है, अगर इसका बेसिन देखा जाए तो ये इसका बेसिन है। ये पेरू के एंडीज पर्वत से निकलते हुए ब्राज़ील में प्रवाहित होते हुए अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है और इसका जो बेसिन है, तो इसलिए कहा जाता है बेसिन या प्रवाह की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ी नदी है और लंबाई की दृष्टि से ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली लंबी नदी आप जानते हैं नील नदी है। तो अगर अफवाह की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है और अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली नील नदी है। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं, जैसे है निग्रो रिवर। तो इसकी सहायक नदियों में है, ये देखिए मैप के थ्रू,
ये है नेग्रो रिवर, ये है मेडीरा रिवर, और ये है तपाजोस रिवर, ये है झिंगू रिवर। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं अमेजन नदी की। तो ये अमेजन के बारे में हमने इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया। तो कहा जाता है कि जो मेडीरा नदी है ये वाली, ये अमेजन की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और निग्रो और अमेजन नदी के संगम पर, मतलब निग्रो जहाँ पे मिलती है वहीं पर मानुस शहर स्थित है जो रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अमेजन नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित वन को अमेजन वर्षा वन कहते हैं। इस क्षेत्र में विश्व की सबसे सघन वनस्पति पाई जाती है। इन वनों को विश्व के फेफड़ों कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह वन पृथ्वी में लगभग 30% ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ये इसमें जो वन है इनको अमेजन वर्षा वन कहलाते हैं, क्योंकि ये 30% ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण नदी है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विश्व में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी और लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये हमने इतनी बातें अमेजन रिवर के बारे में किया। अगली जो रिवर है वो है पराना। तो ये है पराना नदी, और पराना नदी कहा जाता है कि इधर जो ब्राज़ील का जो हाईलैंड है, उच्च भूमि, ये जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है वहीं से ये नदी निकलती है। और ये ब्राज़ील और पराग्वे, चूँकि ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड ब्राज़ील में स्थित है, ब्राज़ील और पराग्वे, आगे पराग्वे है, के बीच सीमा बनाते हुए अर्जेंटीना में भी ये बहती है। आगे अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना में बहते हुए रियो डी प्लाटा है और यहीं पर ये गिर जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस पे इत्यापू बांध जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है, वो इसी नदी पर स्थित है, पराना नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा प्रपात जो इगुआजो जिसे कहते हैं, इगुआजो प्रपात भी इसी पर स्थित है। पराग्वे नदी भी ये है, और पराग्वे नदी आगे आकर इसी पराना नदी से मिल जाती है। तो पराना और पराग्वे, तो ये नदी है। अगली नदी जो है वो है मैगडेलेना। आप देख सकते हैं ये है मैगडेलेना। जो मैगडेलेना है वो इंडीज पर्वत से निकलती है और इधर है कैरिबियन सागर इधर है, यहीं पर गिर जाती है। और कहा जाता है कि कॉर्डिलेरा ओरिएंटल और कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल के बीच ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और मैगडेलेना जो है वो तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला इम्पोर्टेंट नदी है दक्षिण अमेरिका की, उसका नाम है ओरिनीको नदी। ओरिनीको नदी वेनेजुएला की नदी है और ये फाइनली अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ओरिनीको की सहायक चुरुल तथा चुरुल की सहायक नदी जो कैरोना, तो उसकी सहायक नदी कैरोना जो है नदी है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात, जिसकी जो ऊंचाई है वो 979 मीटर है, वो इसी ओरिनीको की सहायक चुरुल की सहायक कैरोना नदी पर स्थित है और ये फाइनली अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो ओरिनीको नदी वेनेजुएला की नदी है। अगली नदी है साओ फ्रांसिस्को रिवर। ये ब्राज़ील की नदी है और ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है और कहा जाता है कि दक्षिण अमेरिका की चौथी सबसे लंबी नदी है। पहली अमेजन है, दूसरी पराना है, तीसरी मडीरा है और चौथा साओ फ्रांसिस्को रिवर है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है। ये उसका अमेजन बेसिन है। बाकी ये गुयाना हाईलैंड है, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है जो कि ब्राज़ील में देश में है। अब आगे पर्वत पढ़ाएंगे जो, तो ये एंडीज पर्वत है पूरा, यहाँ से लेकर इतने देशों में फैला हुआ है।
तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में दक्षिण अमेरिका के देश, उनकी राजधानी, झील और नदियों पर अध्ययन किया। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।